नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। तो आज बहुत ही सुंदर विषय है। हमारी इच्छा हुई कि सभी ग्रंथों के ऊपर जो गुप्त रहस्य हैं उन्हें प्रकट किया जाए। तो आज हम माता जानकी के जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। माता सीता जो श्री रामचरितमानस के विशेष पात्र हैं, भगवान श्री राम की प्राण वल्लभा हैं। तो माता सीता का आप सभी को पता है कि राजा जनक ने पालन पोषण किया। राजा जनक ने सीता जी का विवाह किया राम जी के साथ, लेकिन वास्तव में सीता जी पुत्री हैं किसकी? आज इसी के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। तो ये तो बात रही कि माता सीता का पालन पोषण, विवाह ये राजा जनक ने किया, लेकिन पुत्री किसकी हैं? तो इसके पीछे चलते हैं। कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था घृत अस्मद। तो ब्राह्मण जंगल में एक कुटी बना करके और वहाँ पर रहते थे। अब उनके उस आश्रम में बहुत से ब्राह्मण, वेदाचार्य पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले, तपस्या करने वाले। तो कहते हैं जो घृत अस्मद नाम के ब्राह्मण थे, उनके मन में एक बार तपस्या करते हुए इच्छा जागृत हुई कि अगर लक्ष्मी हमारे यहाँ पर पुत्री के रूप में आ जाएं तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। तो एक कलश रखा और दूध का एक छींटा कुसा के अग्रभाग के द्वारा उस कलश में देने लगी, छींटा दूध का। और प्रतिदिन का उनका ये नियम हो गया। तो कहते हैं इस भावना से जो उन्होंने उस कलश में प्रतिदिन दूध का छींटा देना प्रारंभ किया, तो एक बार घृत अस्मद जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, वो संयोगवश अपने उस आश्रम से दूर कहीं जंगल में गए हुए थे किसी से मिलने के लिए। और इधर पीछे रावण आया। उनके आश्रम में जितने भी ब्राह्मण और रहते थे, उनको रावण ने अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया। और उनका जो खून निकला, उस खून को जो घृत अस्मद कलश दूध का छींटा देते थे, उसी कलश में, उसी घड़े में उन संत ऋषियों का खून भर करके और रावण लंका में लेकर चला गया। जब अपने महल में पहुंचा तो रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, मंदोदरी ने पूछा, महाराज ये घड़ा में आप क्या लेकर आए हैं? तो रावण गुस्से में था। रावण बोला कि इस घड़ा को संभाल के रख दो, इस घड़ा में विष है, जहर है। तो मंदोदरी ने जैसे रावण का वचन सुना तो उन्होंने उस घड़ा को उठाया और ले जा करके साइड में रख दिए। तो इस प्रकार से अब रावण का प्रतिदिन का काम था मारना, काटना, अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करना लोगों को। कहीं पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का विनाश करना। जहाँ पर उन्हें संत, ब्राह्मण, गऊ मिल जाएं, उनकी हत्याएं करना। तो रावण की अनेक रानियां थीं। तो एक बार मंदोदरी को बहुत चिंता हुआ कि ऐसे दुष्ट के साथ रहने की अपेक्षा अगर मृत्यु ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मंदोदरी ने उस कलश का याद आया जिसमें रावण ने कहा था कि ये इसमें क्या है, जहर है। तो मंदोदरी ने सोचा कि आज मैं वो जहर पीकर और अपना ये जीवन लीला समाप्त कर देती हूँ। तो मंदोदरी ने उस कलश में जिसमें दूध का छींटा लगता था, ऋषियों का खून था, उसको मंदोदरी ने पी लिया जहर समझकर कि अब तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब समय पाकर कहते हैं मंदोदरी गर्भवती हो गई। तो जब गर्भवती हुई तो अब लोक लज्जा के डर से, लोक लज्जा के भय से अब रावण के सामने मंदोदरी नहीं निकलती थी।
तो संयोगवश जब समय पूरा हुआ तो मंदोदरी से बेटी का जन्म हुआ। अब मंदोदरी ने सोचा कि अगर मैं इस बेटी को मार देती हूँ तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो ऐसा है इस बेटी को कलश में डालकर और मैं कहीं दूर ले जा करके इसे छिपा देती हूँ। तो मंदोदरी ने एक मंत्री को बुलाया और बेटी को उस कलश में डालकर और चल दिया। तो मिथिलापुर में पहुंच गई मंदोदरी। मिथिलापुर में जब पहुंची तो मिथिलापुर में पहुंचकर जहां पर राजा जनक की राजधानी थी, तो वहां पर एक उन्होंने जमीन देखा, वहां पर जाकर के खुदाई करा के अपने मंत्री से और उस बेटी को कलश में बिठाकर और जमीन में दबा दिया। अब जिस दिन से मंदोदरी उस जमीन में बेटी को दबा कर गई हैं, उस दिन से जनकपुर में त्राहिमाम मच गई। ना वर्षा हो रहा है, ना हवा चल रही है, भयंकर गर्मी, जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा, जनजीवन परेशान हो गया। अब सभी प्रजा जो थी वो राजा जनक के पास पहुंची, महाराज त्राहिमाम रक्षा कीजिए, ना वर्षा हो रही है, ना हवा चल रहा है, अब तो हम सभी के प्राण भी बचने मुश्किल हो गए हैं, महाराज कोई उपाय कीजिए। ऐसा क्या हो गया अपने राज्य में कि सभी परेशान हैं, सभी व्याकुल हैं, जीव जंत पशु पंछी मनुष्य सभी परेशान हैं, महाराज कोई हल निकालिए, कोई उपाय कीजिए। तो राजा जनक अपने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये बताइए कि कैसे वर्षा होगी, कोई उपाय बताइए। तो राजा जनक के जो विद्वान ब्राह्मण थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप और रानी मिलकर के अगर हल चलाते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो इंद्रदेव जरूर प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। संयोगवश राजा जनक और महारानी दोनों मिलकर के उसी स्थान पर गए, हल चलाने लगे जहां पर मंदोदरी घड़ा में उस बेटी को दबाकर गई थी। तो जैसे ही राजा जनक ने हल चलाया, हल जा करके उस घड़े के साथ टकराया और बड़ा तेज आवाज हुआ। राजा जनक ने हल को साइड में कराया और वहां पर खुदाई कराया, तो वहां उस घड़े से एक कन्या निकली। अब राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक ने जब कन्या को देखा तो कन्या कैसे मिली थी? हल के टकराने से। तो कहते हैं राजा जनक ने उनका नाम, उस बेटी का नाम सीता रखा और राजा जनक अपने महल में लेकर के आए और पालन पोषण किया। और जब बेटी बड़ी हुई तो राजा जनक भगवान श्री राम के साथ विवाह किया, स्वयंवर करा करके धनुष यज्ञ का। अब इसके पीछे की कथा अद्भुत रामायण में आती है। जैसे आनंद रामायण है, जैसे श्री रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित, ऐसे ही एक रामायण है अद्भुत रामायण। इस रामायण में वर्णन आता है कि रावण जब ब्रह्मा से वरदान मांग रहा था कि महाराज मैं किसी के हाथों ना मरूं, महाराज जब मैं अपने भूल बस अपने बेटी को जब अपने पत्नी बनाने के लिए विचार आए हमारे मन में, तभी हमारी मृत्यु हो, तभी हमारा विनाश हो। ये अद्भुत रामायण की कथा है। तो इस प्रकार से माता सीता रावण की पुत्री थीं और जब रावण ने जानकी का हरण किया तभी से लंका के जो राक्षस थे, निशाचर थे, उनका विनाश प्रारंभ हुआ और माता जानकी के ही कारण रावण का भी विनाश हो गया। तो इस प्रकार से अद्भुत रामायण से पता चलता है कि माता सीता रावण की पुत्री थीं। तो ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिष के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर कथा सुनने के लिए, और ज्योतिष में अनेकों प्रकार कहते हैं 12 राशियों के ऊपर
आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करना, आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, इससे हौसला बढ़ता है। जय श्री राम, जय माता दी।